फोकस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था होती क्या है, ठोस अवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। ठोस अवस्था होती क्या है, ठोस अवस्था के अंदर पॉइंट्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं, टर्म्स कौन कौन सी यूज की जाती है और उसके अलावा ठोस अवस्था का निर्माण कैसे होता है, इसमें किस प्रकार से अवयव कण कहाँ व्यवस्थित होते हैं, ये पूरा हम इस अध्याय के अंदर अध्ययन करेंगे। ठीक है, ठोस अवस्था हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जिसमें अवयव कण पास पास उपस्थित होते हैं, अंतराणु बल स्ट्रॉन्ग होता है और अंतराणु नाभिक की दूरी वो कम होती है। इसके अलावा कई सारे फैक्टर्स हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये हमारा बचपन था, बचपन में निकल गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एकक कोशिका, यूनिट सेल। वह क्रिस्टल का वह सबसे छोटा भाग जिसके पुनरावृत्ति के कारण क्रिस्टल का निर्माण होता है, यानी वह सबसे छोटा भाग है जिसके कारण हम एक क्रिस्टल पूरे जालक का निर्माण करते जा रहे हैं क्रिस्टल का। ठीक है, यानी इसको हम ऐसे देखते हैं कि हमने एक ईंट खरीदी है, उस ईंट के थ्रू हम वैसी और बहुत सारी ईंटों को रख रख कर क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार वह सबसे छोटी एकक कोशिका यानी ये बॉक्स, इसको हम एक तरह से एक एकक कोशिका मान सकते हैं। इसके पुनरावर्तन के कारण क्या होगा, क्रिस्टल का निर्माण होगा। फॉर एग्जांपल, माना ये मेरी ईंट है, ईंट के पास मैंने ईंट रखी, इसके ऊपर ईंट रखी, इसके ऊपर ईंट रखी, इस तरह से पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं क्रिस्टल जालक क्रिस्टल एकक कोशिका में कौन कौन सी चीजें यूज की जाती है। हमने यहाँ पे उसकी थोड़ी स्ट्रक्चर बनाई हुई है। देखिए, इसमें 8 कोने होते हैं। कैसे होते हैं 8 कोने, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कोने, 8 कोने या 8 कॉर्नर्स। गिनिए, वापस देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने होते हैं। इसके अलावा फलक की बात करते हैं। फलक यानी फेस, एक फलक ये रहा, 1 2 3 4, एक पीछे वाला एक आगे वाला, कितने हो गए 6 फलक, जिसको बोलेंगे अपन 6 फेस। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 फलक हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे किनारे या एड्स या कोर, इसको बोलते हैं अपन किनारे या कोर। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी होगी कोर अपने 12 कोर, या इसको क्या बोलते हैं अपन किनारे। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अपन 12 एड्स कोर। ठीक है, इसके बाद आता है काय केंद्र। इस एकक कोशिका का बिल्कुल बीच वाला पॉइंट, बिल्कुल मध्य में एक केंद्र होता है, उसको बोलते हैं अपन केंद्र, काय केंद्र। यानी कितना होता है ये, एक काय केंद्र या वन बॉडी सेंटर। ओके, वापिस देखना, 8 कोने होते हैं, 6 फलक होती है, 12 कोर होते हैं और एक काय केंद्र उपस्थित होता है यूनिट सेल के अंदर। इन अवयव कणों में इन जगहों पर अवयव कण की उपस्थिति के आधार पर इनको 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इनका हम वर्गीकरण देखेंगे। इनका वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। सरल एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका, काय केंद्रित एकक कोशिका, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं सरल एकक कोशिका। वह एकक कोशिका जिसमें अवयव कण केवल और केवल कोनों पर उपस्थित होता है, क्या कहलाता है, सरल एकक कोशिका। यानी केवल और केवल कहां पर उपस्थित होगा, कोनों पर। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोनों पर अवयव कण उपस्थित होगा। अवयव कण का मतलब है पार्टिकल। ठीक है, फलक केंद्रित एकक कोशिका, सुना मेरी बात, वह एकक कोशिका जिसमें अवयव कण कोनों के अतिरिक्त फलक केंद्र पर उपस्थित होता है, यानी 1 2
3 4 5 6 फलकों पर उपस्थित होगा कोनों के अतिरिक्त। ठीक है। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयव कण कोनों के अतिरिक्त कहां पर उपस्थित होता है? बॉडी सेंटर में, यानी काय केंद्र पर, इसलिए इसको बोलता है काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। चौथा पॉइंट आता है अंत्या केंद्रित, यानी इसमें होता है कि कोनों के अतिरिक्त आमने सामने वाली फलक पर उपस्थित होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। हमें सबसे पहले पता है सिंपल क्यूबिक, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयव कण केवल और केवल कहां पर उपस्थित होता था? केवल और केवल कोनों पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव कण आठों कोनों पर उपस्थित है। क्या कहलाता है? सिंपल क्यूबिक एकक कोष्ठिका। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है एससी, सिंपल क्यूबिक या सरल एकक कोष्ठिका। ठीक है, यानी देखना वापिस, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयव कण केवल और केवल कहां पर उपस्थित है? कोनों पर उपस्थित है। क्या कहलाता है? सिंपल क्यूबिक एकक कोष्ठिका। कितने अवयव कण होंगे इसमें? 8 अवयव कण आठों कोनों पर। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसको बोलते हैं शॉर्ट में एफसीसी या सीसीपी। ठीक है, इसको शॉर्ट में ये नाम दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है? कोनों के अतिरिक्त कहां पर उपस्थित होते हैं? फलक केंद्र पर। कोने तो ये रहे मेरे, फलक कहां कहां होता है? एक फलक ये रहा तो इसके केंद्र पर अवयव कण ये रहा, एक फलक इधर वाला तो इसके केंद्र पर ये रहा, एक नीचे वाला फलक तो इसके केंद्र पर ये रहा, एक बीच ये वाला फलक इधर वाला तो एक ये रहा, एक पीछे वाले फलक का मैं यहां बना रहा हूं और एक सामने वाले फलक का इस जगह। ठीक है, तो 6 फलक पर कितने अवयव कण होंगे? 6 अवयव कण, 6 फलक केंद्र पर, केंद्र पर, और आठों कोनों पर, 8 कोनों पर कितने होंगे? 8 अवयव कण। यानी एफसीसी में अवयव कणों की संख्या कितनी है? कितनी हो गई? 6 और 8 14 अवयव कण। ठीक है, 14 अवयव कण इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयव कण केवल और केवल कहां पर उपस्थित होता है? वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयव कण कोनों के अतिरिक्त काय केंद्र पर उपस्थित हो। काय केंद्र मैंने अभी बताया था कहां होता है? बिल्कुल एकक कोष्ठिका के सेंटर में, ये रहा वो सेंटर। ठीक है, तो इसमें कहां पर उपस्थित है? 8 कोनों पर 8 अवयव कण। ठीक है, और एक काय केंद्र पर एक अवयव कण उपस्थित है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे देखते हैं ईसीसी, अंत्या केंद्रित एकक कोष्ठिका। 4th नंबर आता है अंत्या केंद्रित एकक कोष्ठिका, एंड सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें क्या होता है कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयव कण कोनों के अतिरिक्त आमने सामने वाली फलक पर उपस्थित होते हैं, क्या कहलाता है? ईसीसी, एंड सेंटर्ड क्यूबिक कहलाता है। देखिएगा जरा, 8 कोनों के अतिरिक्त कहां पर है? या 8 कोनों पर उपस्थित हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोनों पर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 आठों कोनों पर हो गए। इसके अतिरिक्त कहां पर है? आमने सामने की फलक, सम्मुख फलकों के केंद्र पर। ये आमने सामने की फलक हो गए, इनके केंद्र पर हो गया। ये क्या हो गया अपना? ईसीसी। आमने सामने की फलक ये रही, ये ईसीसी हो गया। आमने सामने की फलक एक तो पीछे वाली, एक आगे वाली, पीछे वाली और ये आगे वाली फलक पर हो गया। इस प्रकार से हमें 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या था? सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में क्या होता था? 8 कोनों पर उपस्थित होते थे। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया एफसीसी। एफसीसी में क्या होता था कि कोनों के अतिरिक्त कहां पर होते थे? फलकों के केंद्र पर। ठीक है, इसके अलावा तीसरा आता था
BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, कोनों के अतिरिक्त बॉडी सेंटर पे, यानी एक कमरा है, कमरे के बीचों बीच में उपस्थित है बॉडी सेंटर, बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट, ठीक है। चौथा है ECC एंड सेंटर क्यूबिक, कोनों के अतिरिक्त कहां पर पाया जा रहा है, इसमें आमने सामने की फलक पर उपस्थित होता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कुछ इसके मुख्य बिंदु पर विचार करता हूं। हाँ बच्चों, हम विचार करेंगे आगे अगला पॉइंट की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में हम देखेंगे कि क्यूबिक के अंदर कोई अवयवकण की स्थिति के आधार पर उसका इस एकक कोष्ठिका में कितना भाग उपस्थित होगा, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है कि पहला की पॉइंट तो यही मान सकता हूं मैं कि एक एकक कोष्ठिका में 8 कोने 6 फलक एवं 12 कोर उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त दूसरा पॉइंट देखना, एक बार गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कोने उपस्थित हो गए, ठीक है। 6 फलक 1 2 3 4 5 और ये 6 आमने सामने वाली, ठीक है। तीसरा क्या था, 12 कोर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको हम इस प्रकार से देखेंगे, ठीक है। ये एक क्यूब मान लो, हालांकि ये तो घनाभ है, लेकिन इसको हम घन मानेंगे, माना कि मैथ वाले हम तो वैसे भी मान के करते हैं सारा काम, ठीक है। 1 2 3 4, देखना 1 2 3 4, 4 कोने ये हो गए, 4 कोने पीछे, 1 2 3 4 4 4 8 कोने उपस्थित है। इसके अतिरिक्त फलक गिनते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 6 फलक उपस्थित होगी, ठीक है। जितनी फलक होगी उनके केंद्र भी युक्त होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 फलक केंद्र उपस्थित हो गए, ठीक है। इसके अतिरिक्त कोर गिनते हैं, 1 2 3 4 तो ऊपर, 1 2 3 4 साइड में, 1 2 3 4 नीचे की तरफ, 4 4 4 3 बार 4 यानी 12, ठीक है। अब बॉडी सेंटर्ड कहां पर होगा, इसके बिल्कुल बीचों बीच में, बिल्कुल केंद्र में। ये जो डिब्बा है ना, इसके केंद्र में करीब करीब खुलता है क्या, हाँ खुलता है, इस डिब्बे के बीचों बीच में इस जगह पे उपस्थित होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड या फिर काय केंद्र, ठीक है। मैं काय केंद्र लिखना भूल गया शायद, हाँ, एक काय केंद्र भी उपस्थित होता है, ठीक है। अब बात सुनना, हम देखेंगे कि एक कोना कितने एकक कोष्ठिका से टकराता है, कैसे होगा, ठीक है। माना कि ये हमारा डिब्बा है, इसका इस वाले कोने पर हम विचार करेंगे, सॉरी पीछे वाला देखते हैं, आगे वाला देखते हैं, इस वाले डिब्बे पर हम विचार करेंगे, इस वाले कोने पे, ठीक है। ये कोना कितने अवयव एकक कोष्ठिका से टकराएगा। माना कि एक कोना है, एक डिब्बा तो ये रहा, ऐसा कैसा डिब्बा यहाँ पे भी रखा है, ऐसा कैसा डिब्बा यहाँ पे रखा है, ऐसा कैसा डिब्बा यहाँ पे रखा है, ठीक है। इसके ऊपर एक डिब्बा और रखा हुआ है, सेम एक डिब्बा इस जगह रखा हुआ है, एक डिब्बा इस जगह, एक डिब्बा इस जगह। तो ये कोना 8 डिब्बों में जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, वापिस देखना, ये कोना 8 डिब्बों में जा रहा है, कैसे, एक डिब्बा ये रहा, दूसरा डिब्बा ये रहा, तीसरा डिब्बा ये रहा, चौथा डिब्बा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा, सातवां, आठवां, यानी ये कोना कितने डिब्बों को टच कर रहा है, 8 कोनों को। तो यानी इसका कितना भाग आएगा, 8। जो जितने डिब्बों को टच करेगा उसका उतना भाग आएगा, यानी एक कोना 8 एकक कोष्ठिका को टच करेगा, यानी इसका कितना भाग होगा, 1/8 भाग उपस्थित होगा। क्योंकि सीधी सी बात है,
एक कोना अगर 8 डिब्बों में बांटना है मुझे, तो उसका मुझे 1/8 करना पड़ेगा। भाग दे दो, सीधी सी बात है, उपस्थित होगा। तीसरा पॉइंट। अब हम बात करेंगे कोर की, ठीक है। ये वाली कोर हम देखेंगे, वही 8 डिब्बे, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है। ये वाली कोर कितने से टच हो रही है देखना। एक डिब्बा ये रहा, दूसरा डिब्बा इस जगह ये आगे मैंने सरका दिया, ठीक है। तीसरा इसके ऊपर इस जगह, और चौथा इस जगह, यानी देखना ये वाली कोर 4 डिब्बों से, 1 2 3 4 कोर 4 डिब्बों से टच हो रही है, यानी कितना हो जाएगा इसका भाग 1/4, यानी एक कोर 4 एकक कोष्टिका को टच करेगी, यानी इसका कितना भाग होगा 1/4 भाग उपस्थित होगा, ठीक है। अब चौथा पॉइंट, फलक। ये वाला फलक है, ऊपर वाला फलक ले रहा हूं मैं, सॉरी इधर वाला लेते हैं, ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये वाला फलक किस डिब्बे को टच करेगा, एक तो इधर वाले को टच करेगा और एक इसके पास वाले डिब्बे को, इसके अलावा कहीं पर टच नहीं करेगा। यानी ये कितने को टच कर रहा है, 2 को, यानी एक फलक 2 एकक कोष्टिका को टच करेगा, यानी इसका कितना भाग होगा 1/2 भाग उपस्थित होगा, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या बात करी थी, काय केंद्र। काय केंद्र पूरा का पूरा इस डिब्बे के बीचों बीच में उपस्थित है, ना तो किसी दूसरी एकक कोष्टिका को टच करेगा, ना ही किसी से इंटरेक्शन होगा उसका। तो देखा जाए तो इसका कितना भाग आ जाएगा, एक काय केंद्र एक एकक कोष्टिका को टच करेगा, यानी इसका कितना भाग होगा 1/1 भाग उपस्थित होगा। यानी अगर मैं इसको डायग्राम में बताऊं तो कैसे बता सकता हूं, ये कितनों से टच कर रहा था, सॉरी फिर हम कोनों की बात करते हैं। एक कोना 8 डिब्बों को टच कर रहा था, 8 एकक कोष्टिका को, यानी इसका कितना भाग होगा 1/8 भाग उपस्थित होगा। कोनों पर उपस्थित अवयव कण का केवल और केवल 1/8 भाग काउंट किया जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम बात करें कोर की, कोर एक 4 एकक कोष्टिका से टच होता है, तो इसका कितना भाग आएगा 1/4 भाग काउंट किया जाएगा, ठीक है। फलक कितनों से टच होता था, 2 से, तो यानी इसका 1/2 भाग काउंट किया जाएगा। फलक ये रहा अपना पूरा फलक, ठीक है। काय केंद्र केवल और केवल एक एकक कोष्टिका से टच होता था, यूनिट सेल से टच होता था, यानी इसका कितना भाग आ जाएगा 1/1 भाग काउंट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो अवयव कण जिस जगह पर उपस्थित होगा उसका उतना ही भाग काउंट किया जाएगा, ठीक है। हाँ, आगे हम देख रहे थे कि अवयव कण का भाग, हम इसको काउंट करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में क्या होता था बच्चों, अवयव कण केवल और केवल कहां पर उपस्थित था, के कोनों पर, ठीक है। तो कोनों का भाग कितना था, कोनों पर उपस्थित अवयव कण, ठीक है। कितने कण उपस्थित होते थे, 8 अवयव कण, 8 अवयव कण, सॉरी इंटू 8 अवयव कण। कोनों पर अवयव कण कितने हैं, 8 इंटू इसका भाग कितना जाएगा 1/8, कितने हो गए 1, यानी सिंपल क्यूबिक में केवल और केवल एक अवयव कण उपस्थित होता है, ठीक है। दूसरा हम देखें एफसीसी। एफसीसी में जेड अपन को ज्ञात करना है, तो जेड के लिए अपन क्या करेंगे, जेड में कहां कहां होते थे, एक तो कोनों पर प्लस और फलक केंद्र पर, ठीक है। कोनों पर कितने अवयव कण उपस्थित होते थे, 8 इंटू इनका कितना भाग काउंट किया जाता था 1/8, प्लस फलक केंद्र पर कितने अवयव कण उपस्थित होते थे 6, इसका भाग कितना काउंट किया जाता था, अभी मैंने बताया आपको 1/2
2, यानी अगर मैं इसको काउंट करूं तो ये आ जाएगा 1 + 3, 1 + 3 यानी कितना 4, यानी एफसीसी में अवयव कोणों की संख्या कितनी है 4। ठीक है, तीसरा पॉइंट बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक, इसके लिए अपन जेड काउंट करेंगे। जेड बीसीसी में अवयव कण कहां कहां उपस्थित होते थे? पहला पॉइंट कोनों पर उपस्थित होते थे, कोनों पर, प्लस काय केंद्र पर उपस्थित होता था, काय केंद्र पर। ठीक है, कोनों पर काउंट कितना होता था 1/8, कितने अवयव कण उपस्थित होते थे 8, प्लस काय केंद्र में कितने अवयव कण होते थे 1, कितना बार काउंट होता था 1/1, यानी कितना हो गया 2। ठीक है, इसी के साथ आज हम हमारी क्लास को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, और हो सके किसी प्रकार की कोई समस्या है तो नीचे हमारी कोचिंग का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या फिर कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, हमारी कोचिंग में संपर्क कर लें। ठीक है, धन्यवाद।